गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैसे ही वो ओल्ड मैन फैंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, वैसे ही वहाँ पर वो भिखारिया अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर उसे वहाँ जला कर राख कर देता है। साथ ही उसकी फायर की वजह से उस जगह पर पूरी तरह से आग लग जाती है, पर फैंग किसी न किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकल जाता है। अब आगे, जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में फैंग को वहाँ से लाए गए स्पिरिट स्टोन्स को रिफाइन करते हुए देखते हैं, तभी अब उसकी पावर्स जैसे ही फैंग के अंदर जाती हैं, वैसे ही हम फैंग के अंदर वाले अजोरा ड्रैगन को देखते हैं, जहाँ अब यह देखकर फैंग की वहाँ आँख खुल जाती है और वो कहता है कि मैंने वहाँ से 2000 स्पिरिट स्टोन्स को लाया था, पर फिर भी उनकी मदद से मैं बस युआनवू रियल्म को ही ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ, इसलिए शायद मुझे वहाँ से और भी ट्रेजर को लेकर आना चाहिए था। अब यह सुनकर फैंग के अंदर वाली गर्ल फैंग से कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं मान लेनी चाहिए, तुम्हें तो सबसे पहले अपना एक टारगेट बनाना चाहिए, जिसके बाद उस टारगेट के हिसाब से तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस कर आगे बढ़ना चाहिए और इस वजह से तुम्हारी लेवल ऑटोमेटिक ही बढ़ते चली जाएगी। अब यह सुनकर फैंग उस गर्ल से कहता है कि वैसे मैंने तुम्हारी आवाज को सुन सोचा था कि तुम तो दिखने में बिल्कुल एक परी की जैसी होगी और ना जाने कैसी होगी, इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहता था, पर तुम तो एक बदसूरत अंडा निकली, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने दिनों से एक अंडे से बात कर रहा हूँ। अब यह सुनकर फैंग के अंदर वाली गर्ल वहाँ गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ऐसी हूँ, मैं ना जाने तुम्हारे कितने सालों से यहाँ पावरफुल बनने का वेट कर रही हूँ। अब यह सुनकर फैंग कहता है कि तुम्हारा मतलब यह है कि मैं जैसे जैसे पावरफुल होता जाऊंगा, वैसे वैसे तुम भी पावरफुल हो उस अंडे से बाहर आ जाओगी। अब यह सुनकर वो गर्ल कहती है, हाँ बिल्कुल, फाइनली तुम्हें समझ आ ही गया कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यह सुनकर फैंग अपने माइंड में कुछ सोच डर जाता है कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी अब अगले दिन फैंग अपने घर से बाहर निकलते हुए कहता है कि आज यहाँ टैलेंट टेस्ट है, तो मैं भी इस टेस्ट में शामिल हो अपने लेवल को देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वापस से अपने गांव जाऊंगा। अब ये सुनकर फैंग के अंदर वाली गर्ल कहती है कि तुम वापस से अपने गांव क्यों जा रहे हो, जिस पर फैंग कहता है कि मुझे अपने फादर से कुछ पूछना है, इसलिए। तभी अब कुछ देर बाद सभी डिसाइपल्स उस टैलेंट टेस्ट को देने के लिए वहाँ एक एल्डर के साथ एक जगह पर आ जाती हैं, जहाँ वो सभी डिसाइपल्स वहाँ के एक पिलर पर अपना अपना हाथ रख अपने लेवल को देख सकते थे। तभी वहाँ इस टेस्ट के एल्डर कहते हैं कि जिसकी भी लेवल इस पिलर की सेकेंड लेवल तक जाएगी, वो यहाँ इस टेस्ट को पास कर सीधा कोर डिसाइपल बन जाएगा। तभी इधर मिंग फैंग को बता रही होती है कि जो भी इस पिलर को टच करता है, वो बस इस पिलर के 1 या 2 लेवल को ही पार कर पाता है और इस पिलर के रेड लाइन तक तो आज तक यहाँ बस एक ही पर्सन पहुँच पाया है, जो कि हमारे मास्टर गोंग हैं और वो असल में एक कोर डिसाइपल ही है, लेकिन उनके ही कंट्रोल में यहाँ के सभी डिसाइपल्स आते हैं और यहाँ उनकी ही लेवल बस रेड लाइन तक पहुँच पाई है और किसी की भी नहीं। तभी अब वो सभी डिसाइपल्स वहाँ अपना अपना हाथ रख उस पिलर पर देख रहे होते हैं कि उनकी लेवल कितनी है, जिसमें से कुछ डिसाइपल तक का लेवल उस पिलर के सेकेंड लेवल तक पहुंच जाता है, तो वो वहां पास हो जाते हैं, तो कुछ डिसाइपल सेकेंड लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो वहां फेल हो जाते हैं। तभी अब वहां व्हाइट टाइगर की बारी आ जाती है और वो जैसे ही वहां उस पिलर को टच करता है, वैसे ही वो उस पिलर के सेकेंड लेवल को अचीव कर लेता है, जो देख वो वहाँ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी अब अगली बारी वहाँ मिंग की आती है। अब यह देखकर उनके दोस्त वहाँ उसे इसके लिए गुड लक कह रहे होते हैं। तभी अब जैसे ही मिंग वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट कर उस पिलर को वहाँ टच करती है, वैसे ही वो उस पिलर के 3rd लेवल तक पहुँच जाती है, जिसका कलर ऑरेंज होता है और इस कलर के ऊपर ही रेड कलर आता है और इसके ऊपर पर्पल आता है, जो कि सबसे हाई लेवल माना जाता है और अभी तक यहाँ किसी ने भी इस हाई लेवल को पार नहीं किया था। तभी अब यह देखकर वो एल्डर मिंग से कहते हैं कि
तुम तो अभी से ही अपनी सिस्टर एल्डर सू की तरह ही काफी पावरफुल होते जा रही हो, इसलिए वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तुम भी अपनी सिस्टर एल्डर सू की तरह ही एक पावरफुल लेडी बन जाओगी। तभी अब हमारे हीरो फैंग की भी बारी आ जाती है, जहाँ यह देख वो एल्डर फैंग से कहते हैं कि तुम तो उस दिन एक कोर डिसाइपल बन ही गए थे, पर फिर भी तुम इस टेस्ट को दे अपना लेवल देखना चाहते हो तो तुम इस टेस्ट को दे सकते हो। तभी अब फैंग जैसे ही उस पिलर को वहाँ टच करता है, वैसे ही उसे वहाँ उम्मीद होती है कि मैं कम से कम ऑरेंज कलर तक तो पहुँच ही जाऊंगा, जो कि थर्ड लेवल था उस पिलर का। पर वो तो ऑरेंज कलर को क्या, फर्स्ट लेवल ग्रीन कलर को भी वहाँ एक्टिवेट नहीं कर पाता है। अब यह देखकर फैंग वहाँ काफी ज्यादा सैड हो जाता है और यह देखकर वहाँ बाकी सभी लोग फैंग का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंस रहे होते हैं। पर तभी अब हमें उस पिलर के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ हम इस पिलर के सबसे हाई लेवल पर्पल कलर को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। इसलिए हमारे हीरो फैंग ने उस पिलर के सबसे टॉप लेवल को अचीव कर लिया था, जिसे आज तक यहाँ कोई एल्डर भी नहीं कर पाया था। तभी अब यह देखकर वो मार्क्समैन और एक एल्डर वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर इस छोटे से लड़के के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है, जो उसने इस पिलर के सबसे टॉप लेवल को भी टच कर लिया है। इसलिए हो सकता है फैंग कोई ग्रेट पर्सन हो जो अभी खुद अपनी पावर से अनजान है, पर वो जल्दी ही यहाँ हम सभी एल्डर्स और मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और फैंग ने तो टॉप लेवल को अचीव कर ही लिया था, पर यह बात सिर्फ इन्हीं दोनों को पता थी और किसी को भी नहीं। तभी अब कुछ देर बाद सभी लोग बाहर एक जगह पर आकर जमा हो जाती हैं, जहां मिंग फैंग से कह रही होती है कि फैंग तुम्हें उस पिलर की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो पिलर वहाँ खराब हो गया हो, इसलिए उसने वहाँ तुम्हारी लेवल नहीं दिखाई। और वैसे तो मुझे पता ही है तुम कितने ज्यादा पावरफुल पर्सन हो, इसलिए तुम उस बात को ज्यादा मत सोचो और भूल जाओ। पर तभी इतने में ही वहाँ मास्टर गोंग आ जाते हैं, जो कि सभी कोर डिसाइपल्स के लीडर थे। तभी अब वो वहाँ कहते हैं कि बस यहाँ कोर डिसाइपल बनने से ही यहाँ सब कुछ नहीं हो जाता है, क्योंकि अब तो तुम्हारा सफर यहाँ से शुरू होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।